हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थर्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे तो दोस्तों देखिए, जब कोई अस्त्र काम नहीं करता है ना तो हम लोग ब्रह्मास्त्र लॉन्च करते हैं। तो समझ जाइए, ज्योमेट्री का ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए लॉन्च हो गया है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आल थियरम, उसके बाद से प्लस रिजल्ट। देखिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, समझिए आल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिस जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोस्तों अगर ज्योमेट्री आती है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलने वाला है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, इसमें वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो जहाँ से वही थियरम और रिजल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, आइए शुरुआत करते हैं बेसिक से, उसके बाद से सीधे डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे आप लोग। इस सेशन को देखिए, सीजीएल 2022 अगर आप लोग देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देख के जाइएगा। बता रहे हैं ना, एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहता है। आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझिए, हर एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है बेसिक कंसेप्ट है, सभी लोगों को पता है। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रेंगल है। ये भाई साहब ट्रेंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और इसका इंटीरियर एंगल मान लीजिए ये अल्फ़ा है भाई साहब, और ये क्या है दोस्तों हमारा बीटा है, और ये क्या है दोस्तों गामा है। तो ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बहुत हर स्लाइड एक सीक्वेंस से लगा है, तो ये समझ जाइए सीक्वेंस वाइज है, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। और मैं ये गगन सर जी का पीडीएफ यूज कर रहा हूँ। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो गगन सर जी के टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखिए भाई साहब, इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए अब देखिए मान लीजिए ये हमारा ट्रेंगल है, ठीक। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी डी क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रेंगल है। अब देखिए बी सी को आगे बढ़ा के हम लोग पॉइंट डी तक लेके जाते हैं। अगर मान लीजिए ये कोण क्या है दोस्तों, हमारा अल्फ़ा है, और ये वाला कोण क्या है दोस्तों, हमारा बीटा है। तो ये जो सी पे एंगल बनेगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार देखिए, जैसे ए बी सी डी हमारा एक ट्रेंगल है, बी सी को आगे बढ़ा तक डी पॉइंट पे लेके जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यानी अल्फा प्लस सी का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। एक तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसमें भी दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो एक तिर्यक रेखा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है भाई साहब, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और उसके बाद से हिंदी में बोलेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आइए थोड़ा ट्रेंगल के बारे में देखिए। शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आगे आने वाले स्लाइड में आप लोग देखिए अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा आप लोग कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा सेशन हो रहा है। आइए देखिए, सबसे पहले ट्रेंगल के प्रकार जान लीजिए। देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है दोस्तों, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है और प्रत्येक एंगल कितने का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा ट्रेंगल है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। आइए देखिए दूसरा हमारा कौन सा ट्रेंगल जानना जरूरी है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल किसे कहते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया, ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, जिसमें दो साइड यानी ए बी साइड ये ए सी के क्या है, बराबर है। जब ए बी साइड ए सी के बराबर हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रेंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब आइए एक और त्रिभुज जान लेते हैं। देखिए स्केलेन ट्रेंगल। स्केलेन ट्रेंगल मतलब क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज।
स्केलेन ट्रेंगल में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ये हमारा एक क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रेंगल है भाई साहब, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें तीनों साइड विषम हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रेंगल बोलने वाले हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए आप लोगों को बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा दोस्तों डब्लू आकार की आकृति है, ठीक। अगर मान लीजिए ये कोण अल्फा बन रहा है, ये कोण बीटा बन रहा है, तो ये जो बीच में एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा दोस्तों बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के। आप लोगों को ये एक चीज़ याद रखना है, और इसी का एक रिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए ये तो डब्लू बना दिए, और यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों अगर हम लोग यम बना देते हैं, तो ये वाला अगर अल्फ़ा बनेगा, ये वाला अगर थीटा बन रहा है, तो ये वाला बीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस स्लाइड में क्या आपको पता होना चाहिए। देखिए वही कंसेप्ट दिया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये ए बी और ये सी डी क्या है दोस्तों, हमारी दो समांतर रेखा है, और यहाँ से देख रहे हैं आप लोग यम टाइप का बन रहा है। अगर ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फ़ा ले लेते हैं, ये वाला बीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं, सॉरी ये वाला क्या है दोस्तों हमारा, ये बीटा है। तो अभी आपको बता चुके हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए आपको क्या करना है, देखिए अच्छे से समझाते हैं, स्लाइड को साइड में लगा देते हैं। देखिए जैसे ए बी और ये सी डी, ये मान लीजिए ए साइड ए बी है, और ये क्या है दोस्तों हमारा सी डी है, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, समांतर है। यहाँ से एक तिर्यक रेखा हम लोग खींचते हैं। अगर ये वाला एंगल 1 2 3 4, उसके बाद से 5 6 7 8, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, यानी संगत कोण। जैसे एंगल 1 बराबर हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा। ये वाला एंगल देखिए, कलम चेंज करके लिखते हैं। देखिए 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, किस से, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण से। उसी प्रकार 2 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। उसके बाद से जो 3 वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये 4 जो एंगल लिखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से यानी संगत कोण से। आइए अल्टरनेट एंगल जान लेते हैं कौन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अल्टरनेट एंगल में आपको देखिए 3 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। ये 3 और 5 क्या है दोस्तों, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। उसी प्रकार ये वाला 4 और ये 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए कई बार पूछा जाता है कि जैसे ये 2 लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर है, इसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो एंगल 4, ये एंगल 4 और ये एंगल 5, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका सम हमेशा कितना आएगा दोस्तों, हमारा 180 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से भी कई बार अभी वो एग्ज़ाम हुआ था, बता रहे हैं ICRA असिस्टेंट एग्ज़ाम का, तो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आइए इसको भी समझ लेते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए जैसे मान लीजिए ABCD हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रेंगल हो जाएगा। ये A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है, ठीक। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये तीनों साइड क्या है दोस्तों, विषम है। तो आपको एरिया निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है, अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों देखिए अंडर रूट यहाँ से एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट देखिए यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके भाई साहब देखिए इसके बाद से अर्ध परिमाप, यस क्या है दोस्तों, अर्ध परिमाप है यानी सेमी पेरीमीटर। तो ये स्लाइड देखिए साइड ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का यही आधा होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का आधा होता है। अगर इसका एरिया निकालना चाहेंगे भाई साहब, तो देखिए एरिया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको एरिया बराबर एक और आता है 1/2 बेस, यानी बेस इंटू हाइट। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए ये
शुरुआत में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, जीरो से लेके अच्छे लेवल तक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, एक हमारा ट्रायंगल है, उसकी दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ये साइड ए हो जाएगी, ये साइड बी, ये साइड सी हो जाएगी। इसकी दो भुजाओं का योग मतलब समझिए ए प्लस बी हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। इसका रिवर्स भी मतलब सही होता है, दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए ट्रिपलेट के बारे में सुने होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोण क्या है दोस्तों, हमारा थीटा है। अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसी को देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 ना जोड़ देंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, इसके बराबर आ जाएगा, तो यही ट्रिपलेट होता है। तो आप लोग समझिए, क्योंकि दोस्तों देखिए ये तो जैसे जनरली अंक में दिया रहता है तो आप लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे दे दे 2ab, तो ये वाली साइड आपको देखिए हाइपोटेनियस हमेशा आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ बार बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आइए स्लाइड को बड़ा कर देते हैं। देखिए कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, तो देखिए 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 हमारा ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 हमारा ट्रिपलेट होता है। उसके बाद से 9 40 41 हमारा ट्रिपलेट होता है, 11 60 21 हमारा ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 12 35 37 ये भी हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और देखिए 13 84 85, 13 84 85 भी क्या है दोस्तों, हमारा ट्रिपलेट है। 16 63 65, 16 63 65 ये भी देखिए याद कर लीजिए, ये दो आपके लिए नई चीज़ होगी, 16 63 65 और 13 84 85, और उसके बाद से 20 21 29 ये तो पुराना हो गया है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइए देखिए भाई साहब, देखिए इस थियरम पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग सीजीएल 2021 2020 2019 2018 हर बार पूछा गया है। आप लोग समझ सकते हैं, ये कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जैसे ए बी सी डी हमारा एक क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए ये भाई साहब ए हो जाएंगे, ये भाई साहब बी हो जाएंगे, ये भाई साहब क्या है दोस्तों, हमारे सी हैं। ठीक, यहाँ से देखिए ए डी एक अल्टीट्यूड खींचे यानी परपेंडिकुलर है। ठीक, और देखिए परपेंडिकुलर हमेशा जो पड़ेगा, ये मान लीजिए हमारा डी पॉइंट है, ये हमेशा दोस्तों जो कोण जो एंगल बड़ा होगा उसी के साइड ये झुकाव उसी के साइड होता है। उसके बाद से यहाँ से मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींच देते हैं दोस्तों, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं। ठीक, अब आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए डी ए ई ये वाला एंगल बताइए, डी ए ई मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला एंगल हमेशा आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये वाला एंगल दोस्तों क्या दे दे, अल्फा दे दे, और ये वाला एंगल क्या दे दे दोस्तों, हमारा बीटा दे दे। तो आपको डी ए ई यानी डायरेक्ट हम थीटा बराबर लिखते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा, यहाँ से जो कोण बड़ा होगा उसका डिफरेंस ले लीजिए, अल्फा माइनस बीटा बटा में क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट थियरम है, और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में 2021 सीजीएल 2021 का पेपर उठा के देखिए, 2020 का देखिए, डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहता है, आपको ये फिगर खुद बनाना पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये छोटा सा कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन भाई साहब आपको बता देते हैं एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि पूछिए मत। इस सवाल को आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, रूल ऑफ बाइसेक्टर। जैसे आइए इसको भी आपको समझा देते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एक हमारा ट्रायंगल ले लिए हैं, देखिए ये हमारे भाई साहब ट्रायंगल हो जाएंगे। देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ से इसका इंटीरियर एंगल, यहाँ पे मान लीजिए आई क्या है दोस्तों, हमारा इंटीरियर एंगल है। ठीक, अब देखिए बी आई सी बार बार पूछा गया, देखिए बी आई सी यहाँ पे लिखा है 90 प्लस एंगल, अगर ये मान लीजिए थीटा है तो 90 प्लस a/2 या थीटा/2, यानी ये चीज़ आपको याद रखना है।
और ये क्या है दोस्तों, हमारा एंगल बाई सेक्टर है। यहाँ से एंगल बाई इसका सेक्टर खींचा गया है, इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा गया है, जो आई पे मिल रहा है। तो बी आई सी हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 प्लस a/2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कल को यहीं से ऐसे अगर दे दिया जाए तो आप लोग 1 मिनट सोचिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से खींच दे, कल को अगर एग्जाम में आपको फिगर, मान लीजिए फिगर तो वैसे देता नहीं है, अगर फिगर बना के अगर पूछ दे कि इसका इस तरह देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ABC। देखिए इसका एंगल बाई सेक्टर, इसका एंगल बाई सेक्टर आई पे मिल रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, एंगल बाई सेक्टर हैं। तो यहाँ पे AIB, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, AIB बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ के सामने रहेगा ये वाला, तो इसी का आधा करेंगे हमेशा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C/2। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए वही कंसेप्ट बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये भी कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इस पे ना समझिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे एसएससी का पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, यहाँ से इस कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप लोग समझिए। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ABC हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ट्रायंगल हो जाएगा A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक। और B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ से, और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए P पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारा P पॉइंट है। यहाँ पे क्या P पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एंगल बनेगा भाई साहब, यहाँ पे क्या बनेगा 90 माइनस a/2, यानी जो एंगल ऊपर होगा, अगर मान लीजिए ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा/2 हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहता है, आपको खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए हर एक फिगर को आपको स्लाइड बना है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको हर एक फिगर को बना के समझा रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहेगा। सबसे बड़ी खास बात यही है। आइए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए इस पे भी दोस्तों 2021 में आप लोग पेपर उठा के देखिए, 2021 CGL प्री में दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ABCD। ABCD क्या है दोस्तों, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसका इंटीरियर एंगल A बन रहा है, इसका इंटीरियर एंगल B बन रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल A है, इसका Y है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वाड्रिलेटरल का आप लोगों को याद क्या करना है। तो देखिए इंटीरियर एंगल का सम A + B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, x + y के बराबर होगा। और ये भाई साहब ये सवाल CGL 2021 प्री में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ है, बस ये फिगर थोड़ा उल्टा करके बना दिया गया है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, A + B बराबर क्या आ जाएगा, x + y आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट है। देखिए इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए ABC भाई साहब ये हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। ABC हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, ABC हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डाल दिए हैं D। जैसे D पे परपेंडिकुलर डालेंगे और उसके बाद से आपको क्या करना है, O एक एनी पॉइंट लेना है AD पे। मान लीजिए O यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों, AD पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, एनी पॉइंट यानी O पे। AD पे कोई पॉइंट मान लीजिए O ले लिए हैं, तो इसको जैसे यहाँ से मिलाएंगे AO, उसके बाद से BO, उसके बाद से OC। यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया है, देखिए AB, ये AB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है दोस्तों, OC। यानी AB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है AB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। उसके बाद से आगे आपको क्या करना है, देखिए जो साइड उधर लेंगे। अब देखिए AC वाले में क्या आ जाएगा, AC इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है दोस्तों, वहाँ पे अपोजिट बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड लेना है। AC बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा OB का स्क्वायर। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए साइन रूल से तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए साइन रूल क्या होता है, बेसिकली आप लोग ए बी सी एक यहाँ पे ट्रायंगल देख सकते हैं। देखिए जूम कर दिए हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसके सामने वाली साइड ए है, इसके सामने वाली साइड बी है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। और ये ए डी, ए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे डी लिखते हैं, तो ए डी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसकी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए साइड ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी और साइन सी हो जाएगा। उसके बाद से एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी साइन बी और बी साइन सी हो सकता है। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, तो 1/2 ए सी साइन बी, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस और धैर्य बना के रखिए, क्योंकि हम भी एकदम कसम खा ही लिए हैं कि इसको आज निपटा ही के छोड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 90 स्लाइड है, समझ रहे हैं ना, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए कोसाइन रूल की बात हम लोग समझ सकते हैं। देखिए इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। जैसे देखिए यहीं पर समझा देते हैं। जैसे देखिए हमारा एक ट्रायंगल बना है, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया है। इसके सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड बी है। तो हमें कास ए बराबर, देखिए जैसे कास ए बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा है, ठीक, ए है, कास ए बराबर निकालेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए इसके अपोजिट, इसके जस्ट बगल वाली साइड क्या है, बी है। इसके बगल वाली साइड क्या है, देखिए ए के बगल वाली साइड ये है, बी के बगल वाली साइड ये है। तो देखिए रटिए मत, इसको समझिए। आपको क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से जो सामने वाली साइड रहेगी उसमें माइनस क्या कर देंगे, ए स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं। और बटा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू अगल बगल साइड वाली को क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा, रटने से आप लोग देखिए बचिए। जैसे मान लीजिए अगर कल को आपको भाई साहब यहाँ से क्या दे दे, देखिए अगर कल को अगर मान लीजिए हम पूछेंगे काश बी बराबर बताइए, तो रटेंगे तो काम चलेगा, रटना नहीं ना है हमको। आप लोग इसे समझिए, देखिए रटने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए अगर कल को बी पूछेगा तो इसके अगल बगल वाली साइड क्या है, ऐसे समझिए, बगल वाली है, ये भी क्या है, बगल वाला है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ भी कर सकते हैं। और इसके सामने क्या है दोस्तों, हमारा बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए सी कर देंगे। तो बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बैक लाइट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये CGL 2021, 2020, 2019, 2018, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से नहीं पूछा गया हो। आप लोग पेपर उठाइए और देखिए, जो बता रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ तक कि CGL 2022, इस पे तो सवाल आना ही आना है इस पे, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र लॉन्च हुआ है किस लिए, एग्ज़ाम को एकदम तोड़ने के लिए। देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहीं पे फिगर में समझाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे जैसे ABCD दोस्तों हमारा क्या बना है, ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। उसका AD यहाँ से एक लाइन खींची गई है। AD जो लाइन खींचा गया है दोस्तों, हमारे क्या है, ये एंगल बाई सेक्टर है। AD एंगल बाई सेक्टर है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है दोस्तों, देखिए AB यहाँ पे बनेगा AB बटा में ये वाली साइड AC, यहाँ पे AB बटा में AC बराबर क्या लिखेंगे, इसको लेंगे BD, यहाँ पे क्या आ जाएगा BD, और बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा DC या CD, कुछ भी ले लीजिए। यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, बट AB बटा में AC बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, BD इंटू CD के बराबर हो जाएगा। अब आपको देखिए डायरेक्ट आप लोगों को जब भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नजर आए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से दोस्तों देखिए जो लेंथ हमारी AB की होगी, यहाँ से देखिए डायरेक्ट अगर रेशियो लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ये हमारा 3 है और ये टोटल साइड दोस्तों हमारा दे दे 15 दे दे, और ये वाला साइड कितना है दोस्तों 2 है, तो ये वाली साइड यहाँ पे 3 रेशियो हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2 रेशियो, और 3 2 5 बराबर कितना आ जाएगा 15। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। AB/AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा
देखिए ए बी का मान कितना आया है, बी डी आया है, और ए सी का मान कितना आया है, सी डी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, और थोड़ा रटिए मत, इस चीज़ को आप लोग समझिए, तभी आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। और देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एंगल बाई सेक्टर थियरम, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर थियरम, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर थियरम की लेंथ आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोग इसे समझिए। देखिए समझाते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुक जाइए, तब तक आप समझिए इसको। देखिए आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे देखिए ए बी सी हमारा, देखिए सबसे पहले सी बी, ये दोस्तों हमारा क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, ठीक। और ये सी डी हमारी क्या है दोस्तों, हमारी एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है, समझ रहे हैं ना। और देखिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, और बी डी, यहाँ पे बी डी को देखिए, ये जो बी ए है ये डी को कितने अनुपात यम और यन में बांट रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको एंगल, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर हमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों देखिए ये सी डी क्या है दोस्तों, हमारा एंगल बाई सेक्टर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर बराबर ये दोनों साइड, ये दोनों साइड आप लोग समझ सकते हैं, ए बी, ये दोनों साइड लेंगे, ए बी रटिए मत, समझिए ए बी, यहाँ पे ए बी, उसके बाद से यम माइनस क्या हो जाएगा, यम यन, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा यम यन हो जाएगा। यही हमारा क्या है दोस्तों, हमारा लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर निकालने का ये फार्मूला है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर थियरम, ये भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए आप लोग देखिए, जैसे ही इसको समझाते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, इसको आगे पॉइंट डी तक बढ़ा गया है, सॉरी इसको आगे पॉइंट डी तक बढ़ाया गया है, इसके बाद से इसको आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और यहीं से इसका एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ये खींचा गया है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों, देखिए जो लेंथ ए बी की होगी, ए बी बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा ये ए सी आ जाएगा, ए बी बटा में ए सी, ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी डी, और बटा में क्या आ जाएगा, बी डी, देखिए ये बी डी बटा में सी डी, ये सी डी, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी रिजल्ट है, ये भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये बता रहे हैं आपको, CGL मेंस 2021 में पूछा गया था, उसके बाद से सिलेक्शन फेज 9 में भी पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन, जिसका आंसर 7 आ रहा था ना, इसी पे बेस था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थेल्स थ्योरम, देखिए भाई साहब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, बीपीटी थ्योरम समझिए, इतना बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया, इतनी बार ना, तो आप लोग समझिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको आपको समझाते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी डी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक ए बी और ये सी हमारा एक ट्रायंगल है। अब देखिए बी सी के समांतर एक लाइन समझ जाइए, हम लोग डी यहाँ पे ड्रा कर दिए, डी ई, ये साइड इस साइड के समांतर है भाई साहब। देखिए ये छोटू वाला ट्रायंगल, 1 मिनट हरा कलम लेते, देखिए ए डी ई, देखिए डी ए ई बी ए सी के क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब आप लोग इसे अच्छे से समझिए। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा बन रहा है भाई साहब, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें बीटा हो जाएगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है दोस्तों, हमें जिससे मतलब है आपको वो चीज़ हम समझा रहे हैं आपको, वहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा वो चीज़ आप लोग समझिए। देखिए ए डी, सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, ए डी बटा में क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ए बी, ए डी बटा में ए बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ई, यहाँ पे ए ई, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए सी हो जाएगा। यही बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी ई, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी सी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थेल्स थ्योरम से, यानी बीपीटी थ्योरम से। एक और इसका रिवर्स क्या होता है तो आप लोग उसको भी समझिए। देखिए
इसका रिवर्स आप लोग समझिए, जैसे ए डी यहाँ पे दूसरा, यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, तो देखिए ए डी बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी डी, ए डी बटा में बी डी, ये चीज़ बराबर हो जाएगी किसके, ए ई बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ई के। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग समझिए। देखिए वही है जो अभी आपको बता चुके हैं, वही चीज़ है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए मिड पॉइंट थियरम, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रेंगल हो जाएगा, ए बी सी हमारा ट्रेंगल हो जाएगा। यहीं पे समझाते हैं, देखिए बार बार लिखने से ना ज़्यादा टाइम चला जाएगा और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो आइए इसी में समझ लीजिए। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेगी, जैसे देखिए ए बी सी, ये वाली साइड ए है, ये वाली बी है। देखिए ए बी सी हमारा ट्रेंगल हो गया, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का क्या है मिड पॉइंट, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा ई है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ए ई, देखिए जो लेंथ ए ई की होगी वही क्या हो जाएगी दोस्तों हमारा सी ई की हो जाएगी, जो लेंथ बी डी की हो जाएगी वही किसकी हो जाएगी, ए डी की हो जाएगी। यानी यहाँ से आप लोग देखिए डी ई बराबर पूछा जाता है, देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया है, डी ई किसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाली साइड जो है बी सी का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी सी बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए वही चीज़ है, इसका रिवर्स लिखा गया है, कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए इन सेंटर से एग्जाम में ना बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर मतलब क्या होता है, ट्रेंगल के अंदर कोई सर्कल रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे इन सेंटर। और आर इन रेडियस किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। जैसे ये हमारा सेंटर है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन सेंटर में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा ट्रेंगल है, और यहाँ से ए पॉइंट को यहाँ से बी पॉइंट पे आई पे मिलते हैं, तो इसका देखिए बी आई सी बराबर हो जाएगा, बी आई सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी आई ये वाला लाइट है, ये वाली स्लाइड हम लोग लिए हैं, बी आई ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी आई ए बराबर क्या आ जाएगा 90 प्लस सी बाई 2। ये चीज़ अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, तो इन सेंटर में भी यही चीज़ होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये कहाँ से पीछे हो गए। हाँ देखिए इन रेडियस का फार्मूला आप लोग जान जाइए। देखिए जैसे इन सेंटर है, देखिए ए बी सी डी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रेंगल है, और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो इन सेंटर है। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, आर दिया है। तो यहाँ से देखिए अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर इन रेडियस निकालेंगे, इन रेडियस बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा डेल्टा अपान यस होता है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन रेडियस क्या हो जाएगा, सीधे आपको देखिए डेल्टा यानी फार्मूला, एरिया निकालने का फार्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा बराबर आपको मिलेगा रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, रेडियस आर इंटू यस क्या है दोस्तों, हमारा सेमी पेरीमीटर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ए बी सी डी हमारा यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ट्रेंगल हो जाएगा, और ए डी और बी ई और सी एफ क्या है दोस्तों, हमारी अल्टीट्यूड है। इसका नाम मान लीजिए ए डी का H1 और बी ई का ए डी हमारा क्या है दोस्तों, ये H1 है, और बी ई हमारा H2, और ये क्या है दोस्तों हमारा H3 है। तो यहाँ से अगर 1/r बराबर निकालेंगे तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, 1/r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 और 1/H3। ये भी एक बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही स्लाइड आ गई है दोबारा, देखिए हाँ इसको आप लोग समझिए। देखिए इस पे CGL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेंस में इन रेडियस इक्विलेटरल
ट्रेंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रेंगल के इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, सीधे आपको आर बराबर याद करना है भुजा अपान 2√3। ये चीज़ डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। आइए अगला देखिए, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। देखिए इन रेडियस, इसकी अगर रेडियस निकालना पड़ेगा राइट एंगल ट्रेंगल की, आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस, उसके बाद से प्लस, कुछ नहीं करना है, सॉरी। देखिए सबसे पहले देखिए ये ABCD हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया है। हमें इसकी अगर रेडियस पूछे, इसका रेडियस पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंब यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस, उसके बाद से माइनस हाइपोटेनियस बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, उसके बाद से बेस माइनस हाइपोटेनियस बटा में 2 कर देंगे तो हमें इन रेडियस मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये भी इस पे ना ये 2000 बता रहे हैं आपको, 17-18 में एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आप लोग समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ABCD हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रायंगल बनाया गया है, और AD हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, BE हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, CF हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और ये पॉइंट I पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट I पे मिल रहे हैं। तो आपको देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आप लोग इसे समझिए। देखिए आपको हमें निकालना पड़ेगा, देखिए AI बटा में ID, AI बटा में ID का रेशियो क्या हो जाएगा, AI बटा में ID। तो देखिए AI आपको ये वाला चीज़ निकालना है, तो इसके बगल वाली साइड क्या है दोस्तों, C है, वही अभी इसके पहले बगल वाली बता चुके हैं। इसके बगल वाली साइड क्या है, B, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे B + C, और बटा में इसके सामने वाली साइड क्या है, A, तो यहाँ पे A लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको, ये भी रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार IB अपन IE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए IB, यहाँ पे देखिए I, यहाँ पे B लेंगे तो इसके बगल वाली साइड क्या है, C, इसके बगल वाली साइड है A, तो यानी C + A, और IE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, IE, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड क्या है, B है, तो बस B हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए परिकेंद्रक यानी सरकम सेंटर, परिकेंद्रक, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा त्रिभुज है, और इसके बाहर से एक सर्कल जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिकेंद्रक हो जाएगा। देखिए अभी खाना तो खाए नहीं है, पहले ही ढेकार आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, इसके अंदर इसके बाहर से अगर कोई सर्कल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे, सरकम सेंटर। देखिए तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट याद रखना है, तो आप लोगों को रिजल्ट यहाँ से है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग, देखिए वो जो है दोस्तों हमारा क्या है, सरकम सेंटर है, यानी हिंदी में क्या करेंगे, परिकेंद्रक बोलेंगे। देखिए AO OB और OC बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यानी सरकम रेडियस, ये OA OC और ये AO, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको बता देते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से ए जो लेंथ AO की होगी वही बराबर होगा, वही इसके बराबर हो जाएगा, यानी AO बराबर OB बराबर OC बराबर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग इसके अच्छे से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर एक हमारा एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ से मिला दिया गया है, इसको यहाँ से मिला दिया गया, यहाँ पे O पॉइंट दिया है, तो जब भी सरकम सेंटर दे अगर O लिखे तो BOC, एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर अगर एक यहाँ पे समझिए एक ट्रायंगल बना दिया जाए, और ये साइड A है, ये B और ये C हो जाए, ठीक। और इसको आप लोग समझिए यहाँ से इसको मिला के O पे दे दिया जाए। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है भाई साहब, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो यही कंसेप्ट है, बस थोड़ा यहाँ पे घुमा के लिखा गया है
आपको क्या याद रखना है, देखिए डायरेक्ट ऐसे मान याद रखिए। देखिए जब भी बी ओ सी बनेगा तो जो एंगल ऊपर होगा ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a हो जाएगा। हमेशा इसका क्या बनेगा, दोगुना बनेगा। यहाँ पर भी अगर ए ओ सी निकालेंगे, देखिए ए ओ सी, अगर एंगल ए ओ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। देखिए सबका बताने का अलग अलग तरीका होता है, आपको किस तरह समझ में आ रहा है ये आपको डिपेंड करता है। तो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये इसको भी समझ लीजिए। अगर सरकम सेंटर में परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, परिवृत्त की रेडियस, तो आपको क्या करना है। देखिए आर बराबर क्या निकला है, ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी समझिए। देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें आर बराबर a/2 साइन ए हो जाएगा। ये चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए। उसके बाद से देखिए एरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेल्टा हमारा क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है। तो आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ABC बटा में क्या आ जाएगा, 4 डेल्टा आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था ज्योमेट्री के सवाल में, और 2017 में भी पूछा गया था। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला इसको याद कर लीजिए। डी बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा अंडर रूट परिवृत्त की त्रिज्या माइनस इन रेडियस 2 इंटू आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये चीज़ आपको याद रखना है, रख लीजिए, नहीं तो इस पर एक बार 2017 में क्वेश्चन पूछा है, समझे ना। इस समय तो इस पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। अगर जिसकी किस्मत खराब होगी ना उसी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ जाइए। वैसे आप लोग छोटा सा फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं। आइए देखिए पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। देखिए कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर देंगे तो ये सर्कम रेडियस हो जाएगा। ये डी पे क्या बनेगा दोस्तों हमारा, देखिए ये बी डी, ये ए डी, और ये क्या हो जाएगा सी डी, ये क्या हो जाएगा, सब रेडियस हो जाएंगे। तो वही बराबर आर। तो आर बराबर क्या होता है, अगर इसमें देखिए यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर सबसे शॉर्टेस्ट, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, यहाँ से पूछा जाए और उसके बाद से सर्कम सेंटर दिया रहेगा, उसके बाद से पूछा जाए कि सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन क्या हो जाएगी। तो देखिए शॉर्टेस्ट मीडियन की लंबाई हमेशा आर बराबर हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा। ये चीज़ आपको आगे अभी मिलेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें इसकी रेडियस निकालना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस का आधा कर देंगे, हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। अब देखिए वही बता रहे थे, देखिए शॉर्टेस्ट मीडियन क्या पूछा गया है ना, तो कैसे निकलेगा, सीधे आपको देखिए ये हमारा बी डी निकालने, देखिए बी डी ये क्या होती है, हमारी शॉर्टेस्ट मीडियन निकालेंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, h/2। हमेशा हाइपोटेनियस का आधा कर देंगे आप लोग, तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट मीडियन इसकी निकल जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 बातें आप लोग याद रखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आइए देखिए इसको क्या करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं भुजा अपान √3 हो जाएगा। उसके बाद से इन रेडियस पूछा जाएगा, इन रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा अपान 2√3 हो जाएगा। और उसके बाद से और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच का रेशियो यानी अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा 2:1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लंब केंद्रक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर बोलने वाले हैं। तो चलिए आइए देखिए आर्थो सेंटर में क्या होता है भाई साहब, देखिए आइए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। जैसे देखिए ए बी सी हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक ट्रायंगल है। और इसमें आपको देखिए जैसे ए डी हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ से लंब डाल दिए हैं, यहाँ पर भी क्या डाल दिए हैं, लंब डाल दे दिए हैं, यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। अब इसी को अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखिए ऑर्थो सेंटर से हमें क्या निकल जाएगा, ए डी को अगर एच भी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, बी ई को क्या ले लेंगे, h2,
और सी एफ को क्या लेंगे, H3 ले लेंगे। तो यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट बन के आता है। आप लोग यहाँ पे देखिए रिजल्ट लिखा गया है। देखिए आपको याद क्या रखना है, देखिए याद रखना है H1 संबंधी H2 संबंधी H3 बराबर क्या हो जाएगा। अगर इसके साइड देखिए ए के सामने वाली साइड अगर ए दे दिया है, बी के सामने वाली साइड अगर बी दिया है, सी के सामने वाली साइड सी दे दिया है, तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट याद रखना है। देखिए H1 संबंधी H2 संबंधी H3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइड का 1/A/B/1/C हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर यहाँ से एंगल भाई साहब पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है। देखिए ABC हमारा क्या है दोस्तों, हमारा ट्रेंगल है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया है ना। देखिए अगर हमसे इसका एंगल पूछा जाएगा, देखिए BHC, यहाँ से निकालिए BHC, एंगल BHC बराबर क्या हो जाएगा, BHC ये वाला एंगल निकालेंगे। BHC बराबर क्या आ जाएगा, जो ऊपर लिखा रहेगा क्या कर देंगे, कुछ नहीं 180 में से ए को घटा देंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए अभी ये CGL मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। CGL 2020 के मेंस में पूछा गया, 2021 में भी इस पे पूछा गया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लंब केंद्रक 2 बार आ गया है क्या, देखते हैं। सॉरी सेंट्रॉइड है, सॉरी ये क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे, यानी सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। देखिए केंद्रक में क्या होता है भाई साहब, आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। देखिए जैसे देखिए ABC हमारा एक ट्रेंगल हो गया, और AD क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी एक लाइन यहाँ पे D हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये मीडियन हो जाएगी तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा CD हो जाएगा। BD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा CD हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सॉरी देखिए ABD का एरिया, जो ABD का एरिया है वही क्या हो जाएगा दोस्तों, ADC का एरिया हो जाएगा। अगर एरिया इसका 1 यूनिट है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखिए जैसे यहाँ पे एक हमारा एक ट्रेंगल हो गया भाई साहब ABC, यहाँ से इसको एक पॉइंट डाल दिए D, इसकी मीडियन यहाँ पे खींच दिए E, इसको यहाँ पे मिला दिए F। तो इसमें एरिया क्या निकल के आएगा, तो दोस्तों देखिए ये एरिया 6 पार्ट में बट जाएगा। यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पर भी 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो आप लोग इसे देखिए BGD ये वाला एरिया, BGD ये वाला एरिया किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एरिया मतलब ABC का दोस्तों 1/6 पार्ट हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग DGC ये वाला, अगर ये वाला लेंगे DGC ये वाला, DGC क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ABC बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे ABC हमारा ट्रेंगल है और AG यहाँ से मिला दिए हैं, यहाँ पर भी मिला दिए हैं, तो इसका एरिया 3 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, नहीं बट जाएगा। यानी अगर देखिए BGC यहाँ से निकालेंगे, BGC बराबर क्या आ जाएगा, BGC का एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों, ABC का 1/3 आ जाएगा। 1/3 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ये CHSL 2020 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको देखिए सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ तो सभी लोगों को पता होगा। सेंट्रॉइड डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा ABC एक हमारा ट्रेंगल है, ठीक। ये A है, ये B है, C है। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए D है, इसका E है, और इसका क्या हो जाएगा F। अगर इसको मिला देंगे तो दोस्तों हमारा एक जो ट्रेंगल ये बनेगा बीच वाला, ये छोटू वाला ट्रेंगल बन रहा है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया का। देखिए ये कितने रेशियो में बट रहा है दोस्तों हमारा, देखिए टोटल एरिया, देखिए
डी एफ का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी का एरिया का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी के एरिया का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ए बी सी, इसमें भी क्या है दोस्तों, हमारा ट्रेंगल है, इसको यहाँ से मिला दिए हैं डी और ई क्या है दोस्तों, हमारी मीडियन है, डी ई मीडियन है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर आप लोग एरिया निकालेंगे किसका, ये बीच वाले देखिए ये जी ई एफ का अगर एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया का कितना हो जाएगा, 1/12। ये ए बी सी का एरिया का कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। तो ये CHSL 2020 में इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं ए बी सी के एरिया का 1/12 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपोलोनस थ्योरम। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे ए बी सी हमारा एक ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक। ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक ट्रेंगल हो जाएगा। देखिए बार बार क्यों बना रहे हैं, जब बना है तो क्यों बनाए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, और ए डी हमारी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये हमारी मीडियन है, ठीक। तो ये जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो इधर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, ए बी, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए सी स्क्वायर, यही बराबर किसके हो जाएगा, तो दोस्तों 2 कोष्ट में ये ए डी बटा में क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस, सॉरी बटा में बोल रहे हैं, प्लस बी डी का स्क्वायर, प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए। ये एग्जाम में इस पे बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखिए इस पे बार बार एग्जाम में, हर बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं है CGL का जिस पे इस सवाल पे एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे। ये इस पे और ये तो इस पे तो थोड़ा बहुत कम पूछता है, और इस वाले पे बहुत ज़्यादा, इस वाले पे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए सबसे पहले समझ सकते हैं इसको दोस्तों। देखिए कैसे यहाँ पे आपको स्लाइड में समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है। देखिए व्हेन 2 मीडियन, जब 2 मीडियन इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, सी है, इसकी मीडियन मान लीजिए यहाँ पे और इसकी मीडियन यहाँ पे, ये दूसरे को 90 डिग्री पे, आइए देखिए, तो एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए हमारा एफ है और ये हमारा क्या है दोस्तों ई है। तो आपको रिजल्ट क्या याद करना है, तो आप लोग यहाँ पे समझिए। देखिए ये ए बी का स्क्वायर सीधे क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद से ए सी स्क्वायर करेंगे, और जो सामने वाली साइड है ये बी सी, इसका क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक। ये बार बार पूछा जाता है। ये बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप लोग इसको याद करके रखे रहिए, एक अलग से कापी कलम बना लीजिए। देखिए ये रिजल्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको चाहे याद कीजिए चाहे मत याद कीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये वाला रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी समझिए। देखिए आइए इसको जूम करके समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मीडियन इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मीडियन हमें ज्ञात करना है राइट एंगल ट्रायंगल का दोस्तों। देखिए जैसे ये वाली साइड क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारा ए बी सी हो जाएगा। ये एक हमारा ट्रायंगल है, क्या है दोस्तों हमारा राइट एंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ना। अब देखिए बी पे 90 डिग्री है, यहाँ से एक इसकी मीडियन हम लोग खींच दिए ए एम, यहाँ से इसका खींच दिए सी एन खींच दिए। अब आपको इसमें याद क्या करना है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है ए एम स्क्वायर, यानी ए एम, समझ रहे हैं ये मीडियन है, ए एम इसका स्क्वायर करेंगे, ए एम स्क्वायर, उसके बाद से ये सी एन क्या है दोस्तों हमारी मीडियन है, सी एन का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से और आपको याद क्या करना है, देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ए सी यहाँ पे देख सकते हैं, ए सी क्या हो जाएगा ए सी। उसके बाद से यम एन, ये वाली अगर यहाँ से इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा यम एन का स्क्वायर हो जाएगा। सीधे सीधे आप लोग देखिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा, देखिए एक बार यम को लीजिए, इस बार मीडियन को लीजिए, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। यहाँ से यही है,
जो आमने सामने वाली ये मीडियन होगी, जो देखिए ये वाला, ये छोटू वाला, और इसको ले सकते हैं। याद करने के लिए बता रहे हैं, रटिए मत, इसको समझिए अपने से सीधे। यहाँ से लिखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं यमन का स्क्वायर प्लस इसके सामने वाली साइड है ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, उस यही बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद से मीडियन हमारी क्या है तो ए एम हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ये डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। और भाई साहब एक और रिजल्ट बनता है, आप लोग उसको भी समझ लीजिए। देखिए उसको अलग से यहाँ पे हम बना के आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे दोस्तों सी दिया है। इसका मीडियन मान लीजिए यन दे दिया है, और इसका मीडियन क्या दे दिया है, यम दे दिया है। अब आपको याद क्या करना है, तो आप लोग देखिए यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा। देखिए 4 कोष्ट में ए एम यानी देखिए ये वाली साइड लिया है 4 ए एम, उसके बाद से प्लस ये सी एन, ए एम और सी एन का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ये यन है भाई साहब, डब्लू बन रहा है। ये क्या है दोस्तों हमारा यन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू ए सी, 5 इंटू ए सी, ये वाली साइड बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये भी कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखिए। सीजीएल प्री में 2021 में इस पे एक सवाल पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखिए। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको कुछ नहीं याद करना है, देखिए सीधे आप लोग एरिया आपको याद कर लेना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए हाइट एच अपान ए बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा √3/2 होता है। देखिए जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आए तो उसकी हाइट और भुजा में आपको ये संबंध याद रखना पड़ेगा, एच अपान ए बराबर √3 + 2। उसके बाद से एरिया तो सभी को पता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होगी। तो आइए नेक्स्ट, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस तो अभी बताए हैं क्या होता है दोस्तों, भुजा अपान 2√3 होता है। उसके बाद से सर्कम रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, भुजा अपान √3 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आइए इसको समझा लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, आइए इसी में समझाते हैं क्या लिखें। देखिए समझिए, देखिए अगर मान लीजिए साइड हमारा 2 है, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर सोचिए साइड अगर 2 है तो उसकी हाइट हमेशा √3 हो जाएगी, ठीक, और एरिया क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 2k के मल्टीपल में है, जैसे मान लीजिए अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको लेके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग साइड 2 है तो इसकी देखिए ये साइड है, ये हाइट हो जाएगा, और ये एरिया। अगर साइड 2 रहेगा तो एरिया हमारा, सॉरी साइड अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे हाइट कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा √3 आ जाएगा, और एरिया क्या आ जाएगा √3 स्क्वायर आ जाएगा। सेमी स्क्वायर कुछ भी स्क्वायर करके यहाँ पे रहेगा, समझ जाइए। के टाइम में रहता है, लेकिन आप लोग इसके समझिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे के मल्टीपल में ले सकते हैं। जैसे देखिए मल्टीपल लेने का मतलब क्या है आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग 4 ले लिए, 1 मिनट आप लोग समझिए, 4 ये कितना गुना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी हाइट क्या हो जाएगी दोस्तों 2 गुना, इसका जैसे 2 गुना करेंगे तो ये 2√3 क्या आ जाएगी दोस्तों हाइट हो जाएगी। अब ये एरिया क्या हो जाएगा, ये √3 तो रहेगा, इसका 2 गुना हो रहा है, लेकिन इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी 2 का ये स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझा रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, बस यहाँ पे क्या लिखा गया है, के लिख दिया गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पे देखिए 2k, यहाँ पे 3k, √3 के यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखा है। तो वही चीज़ है, बस समझाने का अलग अलग तरीका है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखे रहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा। देखिए इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको अगर देखिए, कुछ लोग कहेंगे सर कितना रिजल्ट याद रखेंगे, तो देखिए भाई साहब आपको रिजल्ट याद नहीं रखना है, आपको सीधे याद रखना है ए भुजा अपान एच बराबर क्या आ जाएगा √3/2, आपको ये याद रखना है। अभी इसके जस्ट पीछे वाले स्लाइड में क्या बताए हैं, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे आपको यही चीज़ बताए हैं, वही चीज़ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस आपको ये चीज़ आपको ये गलत लिख दिए हैं क्या,
ए बराबर निकालेंगे, जैसे यहाँ पे सही तो है 2/√3 हो जाएगा। इसको 2 बना लीजिए, नीचे √3 बना लीजिए, बस हो जाएगा। आइए, अरे इस पे कहाँ लिख दिए, सॉरी उसके लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। देखिए अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 2-3 बातें हैं जो बार बार पूछा जाता है, तो सभी लोगों को पता होगा। जैसे देखिए ये ABC हमारा क्या है दोस्तों, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो AB² प्लस BC²। देखिए शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को आप लोग समझिए, समझ सकते हैं आप लोग। देखिए AB² प्लस BC² मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर AB², ये BC², ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारा AC² के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हाइट हो जाएगा। ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं, ये वही चीज़ है जो पहले बता चुके हैं आप लोगों को। देखिए ये भी चीज़ देख लीजिए, इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए हाँ, ये चीज़ बार बार देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, CGL मेंस 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए इन सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन सेंटर की अगर रेडियस निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या निकला पड़ेगा, देखिए लंब प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटा में 2, और परिवृत्त की रेडियस निकालेंगे तो बस आपको h/2 करना है। तो बस इसी पे समझिए, CGL मेंस आप लोग समझ रहे हैं ना, CGL मेंस 2021 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिए। देखिए ये चीज़ें ना छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी धमाल करती हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड भाई साहब, इसको तो जितना मतलब समझ, इसको एग्ज़ाम में ना नोट कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन छपेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जितनी बार इसकी तारीफ की जाए ना, तो समझिए इसकी तारीफ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको आइए इसको समझाते हैं, अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए ABC हमारा, इसी को जूम करके समझाते हैं, क्या समझाएं बार बार। चलिए आइए देख ही लीजिए, मन नहीं मानता है, सोचते हैं समझा देते हैं अच्छी तरीके से, आप लोग समझिए। देखिए जैसे ABC हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये A है, ये B है और C है। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए, D ड्रा कर दिए, दिख। अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों देखिए जो चीज़ आपको बताएंगे वो चीज़ आप लोग इस पे अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से एक रिजल्ट जो बनेगा, इसको मान लीजिए आप लोग P छोड़िए, कुछ नहीं मानिए, सीधे डायरेक्ट दीजिए। देखिए यहाँ से आपको बताने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर ये BD की लेंथ पूछा जाएगा, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनेगा BD² बराबर ये वाली साइड AD BD² बराबर AD इंटू टोटल ये वाली साइड, सॉरी टोटल कह रहे हैं, टोटल नहीं होगा, BD AD इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये CD हो जाएगा। AD BD² बराबर क्या हो जाएगा, AD ये वाली साइड लेना है। देखिए BD बराबर जब भी पूछा जाए तो AD और ये CD, इस पे ना आपको बता दें CGL मेंस 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो आप लोग इसको समझिए। ये चीज़ आप लोग समझ लिए ना। अब आपको क्या करना है भाई साहब, देखिए एक और यहाँ से रिजल्ट बनेगा, तो देखिए रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया है, इसी को हम समझा देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए अब एक तो समझा दिए, अब आपको दूसरा रिजल्ट क्या करना है। देखिए यहाँ से AB² ये वाली, यहाँ से आपको मिलेगा AB² बराबर क्या मिलेगा, इसके सामने वाली साइड जस्ट ये वाली AD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AD, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये टोटल साइड क्या आ जाएगा, हमारा CD हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है जो यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों ये BC साइड अगर निकालना पड़ेगा, देखिए BC का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए BC², ये सामने वाली साइड किसके बराबर होगा, CD के, और पुनः ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए BC यहाँ पे क्या लिखा है, CD इंटू AC लिखा है, ये चीज़ हो गया ना। तो अब आप लोग देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनता है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या है,
इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। जैसे भाई साहब आप लोग भाग करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए ये ए सी से ए सी कट जाएगा तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, ए डी बटा में सी डी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। इस पे ना कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए अपने ओर से समझाने की पूरी कोशिश जारी रखे हैं। आपको बता दे, देखिए अगर वीडियो को ना आप लोग कई बार देखेंगे तो यहाँ से सही बता रहे हैं, अगर जो लोग वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है आप लोगों को। जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखिए 2018, 2019, 2020, 21, यहाँ तक कि 22 में भी आने वाले फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनेगा ना भाई साहब। तो जो जो थियरम लिए हैं ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए देखिए अगला स्लाइड है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाइट निकालना है, हाइट ऑफ हाइपोटेनियस। ए भाई साहब कहाँ चल रहे हैं आप, यहीं पे रहिए। देखिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ये बना है, सी पे क्या है दोस्तों हमारा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। आपको क्या रखना है, ये मान लीजिए जो ये पॉइंट है यहाँ पे क्या दे दिया है, पी दे दिया है भाई साहब, ये पी है। तो यहाँ से आपको पी बराबर क्या मिलेगा, देखिए ए बी, पी बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, ये अगल बगल साइड ये वाली इधर से आपको जाना है, ए बी, ए गुणे बी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसी का उल्टा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। देखिए इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी हमारा एक ट्रेंगल है, इसके अंदर एक स्क्वायर फिट कर दिया जाए, तो हमें स्क्वायर की साइड पूछा जाएगा। तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, तो आप लोग देखिए स्क्वायर की साइड ए मान लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू यक्स, 1 मिनट देखिए, हाँ जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर की साइड निकालना है आपको, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यक्स इंटू वाई बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमें एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर स्क्वायर की साइड आप लोग ए ले लेते हैं तो हमें स्क्वायर की साइड ए बराबर क्या मिलेगा, यक्स इंटू वाई बराबर यक्स प्लस वाई मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए। आइए दूसरा रिजल्ट है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर स्क्वायर की साइड देखिए, अगर ऐसे ट्रेंगल बना दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे इस बार स्क्वायर ऐसे फिट कर दिया जाए, तो यहाँ से अगर यक्स बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी मिलेगा। ये भी आप लोग को याद रखना है, ये भी याद रखिए। इस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2017 में एक बार पूछा गया था, बाकी अभी इधर तो मतलब नहीं पूछा गया है। आइए और सर्कल का झंझट ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए जब सब निपटा ही रहे हैं तो ज्योमेट्री या सर्कल सब एक ही में ख़त्म कर देते हैं, अलग से आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को पता है दोस्तों, जैसे एक सर्कल बनेगा तो ये ए बी क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, और ये सी डी हमारा जैसे सेंटर से जैसे जाएगा इसके क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा 2r होता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दिए, ये वाला छोट इधर वाला क्या होता है दोस्तों हमारा माइनर आर्क होता है, ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों हमारा मेजर आर्क होता है। क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछा गया था, वो डायरेक्ट थ्योरम थी, लेकिन वहाँ पे फिगर आपको खुद बनाना था। लेकिन यहाँ पे हम जो समझाएंगे आपको फिगर बना के समझाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बेसिक कंसेप्ट है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी। ये कुछ नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक सर्कल हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन यहाँ पे समझिए ड्रा कर दे रहे हैं, जैसे ए है, ये बी, और ये मान लीजिए पी बिंदु से बाहर से इधर से जा रही है। ये क्या हो जाएगी दोस्तों हमारा सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन मतलब क्या होता है दोस्तों हमारा, ये हिंदी में बोलेंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। और उसी प्रकार दोस्तों एक और लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये स्लाइड क्या है दोस्तों हमारा, एक सर्कल बना है,
और सर्कल को टच करते हुए यहाँ से एक लाइन देखिए ये ए बी जा रही है और ये सर्कल को पी बिंदु पे टच कर रही है, तो ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। और पी बिंदु पे स्पर्श कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्पर्श पी हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। पी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल लेते हैं। देखिए जैसे एक हमारा ये क्या है, एक सर्कल है भाई साहब, यहाँ से एक एंगल यहाँ पे बना दिया गया है और ये हमारा इसका सेंटर है, इसी आर्क को यहाँ से मिला दिया गया है। और ये मान लीजिए जैसे इसको नाम दे दिए ए बी और सी नाम दे दिए। अगर ऊपर दोस्तों हमारा थीटा एंगल बन रहा है तो नीचे हमारा क्या बनेगा दोस्तों, हमारे 2 थीटा बनेगा। थ्योरम क्या कहती है, देखिए सर्कल के सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आइए इसी में दूसरा रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। जैसे देखिए सॉरी, देखिए इस पे भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कुछ नहीं है, ये भी एकदम आप लोग इसको याद रखिए। यहाँ वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वह ये तो डायरेक्ट मतलब आप लोग कर भी सकते हैं, ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ से, क्योंकि जब सर्कल के क्वेश्चन बनते हैं ना तो यहाँ से ही आप लोग आर्क लेके सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। देखिए वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए इसमें भी क्या दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है। जैसे ये मान लीजिए देखिए ये आर्क ए बी आर्क है ना, आर्क है, देखिए यहाँ से आर्क ए सी द्वारा यहाँ पे क्या बना है, थीटा बना है। इसी आर्क द्वारा देखिए यहाँ पर भी क्या बना है, थीटा एंगल बना है। इसी आर्क द्वारा यहाँ पर भी क्या बना है, थीटा एंगल बना है। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ, सेम आर्क में बने एंगल क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल हो गया और यहाँ से एक लाइन टेंजेंट हम लोग ड्रा कर दिए, समझिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है दोस्तों तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। CGL 2021 सिलेक्शन फेज 10 में भी पूछा गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग समझिए। जैसे देखिए ये हमारा देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी क्या है दोस्तों, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल D1 D2 और इसके डायगोनल D1 और D2 इसके डायगोनल दे दिया है। और इसके सामने वाली साइड देखिए ये ए बी के सामने वाली साइड ए दिया है, बी सी डी के सामने वाली साइड ये यहाँ पे देखिए बी दे दिया है, यहाँ पे सी डी। तो आपको बस याद रखना है ए बी। देखिए यहाँ से कैसे आपको याद रखना है, देखिए इस पे क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, क्यों झूठ बोले, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से क्या मतलब है। देखिए इस पे क्या बनेगा तो दोस्तों ए बी साइड, ये वाली साइड ए गुणे बी, ये वाली साइड ए बी, उसके बाद से ये सामने वाली साइड गुणे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा इसके डायगोनल D1 और प्लस D2 के डायगोनल के बराबर होगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ ये भी देखिए टेंजेंट ऑफ सर्कल, आपको देखिए ड्रा करना है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए जैसे एक हमारा सर्कल है, एक टेंजेंट ड्रा कर दिए हैं जो बाहर किसी बिंदु P पे मिलती है, ठीक। और वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सर्कल हो जाए सेंटर हो जाएगा सर्कल का। और देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए ये थ्योरम तो नहीं है, यहाँ से आगे आने वाले सवालों में यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए भाई साहब आपको बता देते हैं, देखिए इस पे ना CGL 2021 में भर के यहाँ से क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लेकिन वहाँ पे ना देखिए फिगर नहीं दिया था, यहाँ तो आपको फिगर मतलब बना के समझा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिगर नहीं दिया है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल दे दिया है, उसके बाद से आगे बोलेगा कि एक टेंजेंट हम लोग ए से ड्रा कर दिए हैं P पे किसी बिंदु पे, और B से एक टेंजेंट हम लोग ड्रा कर दिए हैं P के बिंदु किसी बाहर पे P पे मिलते हैं। और देखिए ए यहाँ पे माइनर आर्क में अगर मान लीजिए कोई बिंदु C दे दे,
और मेजर आर्क में एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे सी दे दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाएगा डी, इसको हम सी मान लें तो ये डी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो रिजल्ट है आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे समझिए थीटा एंगल बनेगा तो ये इस वाले पे माइनर आर्क में दोस्तों हमेशा क्या बनेगा 90 प्लस ये θ/2 बनेगा। उसी प्रकार सेंटर पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों हमारा 180 माइनस थीटा बन जाएगा। सेंटर पे क्या बनेगा 180 माइनस थीटा। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों देखिए मेजर आर्क में एंगल बनेगा जो क्या हो जाएगा 90 माइनस θ/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। छोटी बातें हैं मगर छोटी छोटी चीज़ों से ही आदमी एक दिन दीवार खड़ा कर सकता है, समझ जाइए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बार बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ड्रा ही कर देते हैं। देखिए 1 मिनट आपको जादू आज दिखाते हैं। देखिए चलिए एक सर्कल हम भी अब सोच रहे हैं ना ऐसे बनाएं, बहुत हम भी खींच खींच के बना दिए। आप लोग देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बन का है नहीं रहा है, ये बन गया सर्कल और इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं बीच में। देखिए सर्कल बन गया है। जैसे मान लीजिए ए बी, यहाँ से एक हम लोग कोड खींच दिए, ये क्या है दोस्तों हमारा ए बी। उसके बाद से यहाँ से एक हम लोग कोड ड्रा कर दिए सी डी, यहाँ पे क्या लीजिए ख़त्म हो गया। चलिए अब ख़त्म हो गया ना तो दोबारा नहीं बनाएंगे, इसी में आइए समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोड है दोस्तों, क्या है दोस्तों ए बी एक कोड है, एक सी डी एक कोड है, एक दूसरे को यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पुनः इसको मिला दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसको मिला दिया गया है। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए ए पी डी ये वाला एंगल, यानी ए पी डी जिस पे ड्रा कर दें ए पी डी ये वाला एंगल, देखिए ए पी डी और उसके बाद से बी, उसके बाद से क्या दिया है दोस्तों देखिए बी पी सी ये वाला बी पी सी और ए पी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी के बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए ये लगाना है तो समझ जाइए, नहीं तो आप लोग इसको आर्क में एंगल करके थीटा करके आप लोग 90 माइनस करके आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। रिजल्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यानी ए पी डी, देखिए ए पी डी आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना है ए ओ डी यानी जो एंगल ओ पे बनेगा उसका प्लस बी ओ सी का सम लेके उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए पी डी का मान निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, देखिए जैसे देखिए इसको भी समझा देते हैं। जैसे हमारा एक सर्कल है, सेंटर जिसका क्या है ओ है, ए से हमारी टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उसके बाद से बी से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उसके बाद से ये जाके बाहर किसी बिंदु पी पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ से जैसे ओ को मिला देंगे टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी जैसे बी से मिलाएंगे टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री। एक तीसरी टेंजेंट अगर हम लोग ये सी बिंदु से सी डी ड्रॉ कर देते हैं तो जो सर्कल को बिंदु आर पे टच कर रही है, क्या कर रही है, जो सर्कल को बिंदु आर पे टच कर रही है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जब भी एंगल सी ओ डी पूछे तो आपको क्या करना है, ए ओ बी का आधा कर देंगे। ए ओ बी का आधा यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ आपको स्लाइड लगा दिए हैं। तो ये सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी का आधा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप लोग इसे याद रखिए। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए हमारी दो, देखिए यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा की गई है, एक यहाँ से ड्रा किया गया है, एक यहाँ से। एक सर्कल हमारा क्या है दोस्तों, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दे दिया है, ओ दे दिया है। अब भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक और टेंजेंट हम लोग ड्रा कर देते हैं। आर क्यू हमारी क्या है दोस्तों, हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, यानी खींच दिए हैं, जो सर्कल को बिंदु पी पे टच कर रहा है। जैसे केंद्र से इसको आर से मिला देंगे, इसको पी से क्यू को मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल आर ओ क्यू बराबर क्या आ जाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इस पे भी डायरेक्ट थ्योरम पे सवाल पूछा गया है।
तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये भाई साहब देखिए, इस पे 2017 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, एक सर्कल है, इसके अंदर एक हमारा क्या बनाया गया है, ट्रायंगल ABC बना दिया गया है और इसका एंगल बाइसेक्टर खींच के यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको D बिंदु से E पर मिला दिया गया है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या रखना है, देखिए AB यानी AB और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा AC, उसके बाद से AE टोटल ये वाली लेंथ AE गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा DE मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाली साइड, ये DE छोटू वाली साइड DE बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल साइड AE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे समझिए। देखिए ये सब चीज़ें तो आपको सबको पता होती है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक कोड AB है, CD है, तो AP गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा BP, AP गुणे BP बराबर हो जाएगा CP गुणे DP के। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए जूम कर देते हैं, इसको भी समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक सीकेंट लाइन ड्रा कर दी गई है, यानी छेदक रेखा समझिए, इसको सर्कल से यहाँ से जाके बाहर किसी बिंदु पे P पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा AP, ये वाली साइड AP और उसके बाद से बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों BP, सॉरी बराबर कर रहे हैं गुणा, AP गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा BP, उसी प्रकार PC और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये DP हो जाएगा, DP हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग याद रखे रहिए। इस पे तो हर बार सवाल पूछा जाता है। इस पे अभी ये CGL 2021 में भी पूछा गया था, इस पे CGL 2021 में, 2020 में, यहाँ तक कोई भी एग्जाम दे लीजिए CHSL में भी पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखे रहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक हमारा एक सर्कल है, आइए इसको भी जूम करके समझा देते हैं। देखिए एक हमारा एक सर्कल है, यहाँ से एक छेदक रेखा ड्रा कर दी है जो बाहर किसी बिंदु पर P तक जा रही है। उसके बाद से एक टेंजेंट लाइन हमें खींच देते हैं जो बिंदु P पर क्या करते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ से क्या आता है PT स्क्वायर, ये PT यानी PT का स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हैं, PT स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा PA आ जाएगा ना, उसके बाद से PB आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी चीज़ याद रखना है। और देखिए भाई साहब ये तो डायरेक्ट अभी रिजल्ट अभी CPO का जस्ट लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, CPO 2022, उसमें भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो इसको भी आप लोग समझिए। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, तो जैसे ये सर्कल है इसको मिल रहे हैं, तो ये सबको तो पता ही होगा इतना। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी AB की लेंथ अगर पूछे, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और CD, AB की लेंथ पूछे तो आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है। क्या करना है, तो ये सर्कल दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी D हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग CPO एग्जाम 2022 का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ज्योमेट्री के, देखिए 3-4 तो क्वेश्चन डायरेक्ट इसी थ्योरम पे, इस पे है और इस पे तो नहीं है, ये डायरेक्ट थ्योरम पे पूछा गया था। तो अगली बार हो सकता है CGL में भाई साहब ये पूछ दे, हो सकता है ना, तो हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझ जाइए इस धरती पर ना सब कुछ हो सकता है, बस आपके अंदर कितना जोश है, कितना जज्बा है, ये मायने रखता है आपको। अब देखिए क्या पूछा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब क्या होता है, तिर्यक लंबाई वाला। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली साइड हमेशा ये पूछी जाती है। कभी कभी देखिए किस्मत खराब होता है ना तभी पूछ देता है, नहीं तो कभी पूछता नहीं है। वैसे याद रखे रहिए, जैसे मान लीजिए अगर CPO में पूछ दिया है तो हो सकता है CGL 2022 में भी पूछ दे, तो आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है, AB बराबर CD, AB बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा CD हो जाएगा। अंडर रूट में क्या करेंगे, तो अंडर रूट में देखिए यहाँ पे D स्क्वायर माइनस R1 प्लस ये R2 का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा होल स्क्वायर होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और ये भाई साहब देखिए ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी आप लोग याद रखे रहिए। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जैसे दो सर्कल है एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो यहाँ से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई है। देखिए जैसे यहाँ से मिलाएंगे तो ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री, यहाँ पर भी रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा DE की लंबाई बताइए। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा DE बराबर, ये D है, DE बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट R1 इंटू R2। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इस पे भाई साहब आपको बता देते हैं। देखिए ये स्लाइड है ना, इस पे ना ये तो वही वाली स्लाइड है, कितनी बार लग गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ इसमें देखिए भाई साहब डायरेक्ट कॉमन कोड से दोस्तों ये CGL मेंस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो गलत पूछा गया था, तो आप लोग इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। आइए रिजल्ट अब क्या होता है एक बार इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए व्हेन टू सर्कल पासेस थ्रू ईच अदर सेंटर, तो जैसे मान लीजिए दो सर्कल है, अगर सेंटर से एक दूसरे को पास कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को पास कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे एक जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, भाई साहब जा रहा है ना, तो जब भी एक दूसरे को पास करेंगे तो उसमें हमसे क्या पूछा है, तो हमें कॉमन कोड की लंबाई पूछे, यानी कॉमन कोड समझ रहे हैं ना, यानी ये PQ कॉमन कोड यानी PQ की लेंथ पूछेगा तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, √3 × R होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड नहीं है और एक और कंसेप्ट है, आप लोग समझिए। जैसे देखिए वो छूट गया है तो आइए आपको बता देते हैं, देखिए उसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए एक हमारा ये सर्कल हो गया, ठीक, और इसमें हम लोग मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, D है। जैसे मान लीजिए इसको आगे बढ़ा के हम लोग पॉइंट D पे लेके चले गए हैं, तो भाई साहब आपको देखिए बार बार ये थ्योरम बता चुके हैं। इस पे CPO 2022 में भी सवाल पूछा गया है। यहाँ तक कि देखिए इस पे आने वाले जैसे एग्ज़ाम होता है CGL 2022, इसमें भी CGL 2021 में भी सवाल पूछा गया था, CGL 2022 में भी इसी पे सवाल बनने वाला है, CGL 2020 में इस पे ना हर बार मतलब पूछिए ना, समझिए इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बस छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। देखिए जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है इसका इंटीरियर एंगल, मान लीजिए इंटीरियर एंगल मान लेते हैं थीटा भाई साहब, तो इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये भी थीटा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक और यहाँ से देखिए, एक और यहाँ से बार बार एक और सवाल बन जाता है जिसका फिगर लोग नहीं बना पाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ABCD एक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। देखिए जो चीज़ हमसे बन रहा है दोस्तों, अपने ओर से एक भी टाइप नहीं छोड़े हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लेंगे ना, समझ जाइए आपके लिए ज्योमेट्री का ना ब्रह्मास्त्र जो है लॉन्च हो चुका है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये C है, यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा D है। जैसे आगे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सेंटर वो दिया होगा, ठीक, बोलेगा आपको AB को आगे बढ़ाया जाता है और CD को भी आगे बढ़ाया जाता है, तो ये बाहर किसी बिंदु P पे मिलते हैं, बाहर किसी बिंदु P पे मिलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखिए आगे यहाँ तक बढ़ा दिया, बाहर किसी बिंदु पे P पे मिलता है। यहाँ से बोलेगा आपको AD को आगे बढ़ाया जाता है, मान लीजिए आगे बढ़ा दिए। उसी प्रकार ये CD को आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक, BC को आगे बढ़ा के ये मान लीजिए बाहर किसी बिंदु E पे मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, E नाम दे देते हैं, ठीक, E नाम दे दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है भाई साहब, ये वाला एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। अगर आपसे सोचिए, ये CPO एग्जाम 2022 में पूछा गया है, सोचिए अगर ये वाला एंगल आपसे पूछ दे, यक्स फाइंड कीजिए, ये वाला तो ये वाला निकालने का तरीका क्या है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x और यहाँ से क्या कर देंगे 180 माइनस क्या कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे। देखिए तो इस कंसेप्ट पे मैं क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए CPO एग्जाम में खास बात क्या थी, सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर बना दिया गया था, लेकिन CGL में भाई साहब CGL में जितने यहाँ से क्वेश्चन बने थे ना, उसमें आपको फिगर दिया ही नहीं था। जो आपको सीधे बोलेगा कि ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB को आगे बढ़ाने पर P पे मिलते हैं, DC को आगे बढ़ाने पर बिंदु P पे मिलते हैं। उसके बाद से AD को आगे बढ़ाया जाता है, उसके बाद से फिर BC को आगे बढ़ाया जाता है, ये पॉइंट E पे मिलते हैं। और ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल दे देगा। आपसे अगर ये वाला पूछेगा तो आप लोग लगा सकते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। और इसका प्रूफ भी मैं CPO का जो सॉल्यूशन पेपर करवा रहे थे उसमें प्रूफ कर दिए हैं। तो चलिए
देखिए वीडियो बनाने में हालत ख़राब हो गई है ना, डायरेक्ट शूट कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।